तो देखिए फिलहाल छात्र संतुष्ट जरूर हैं इस फैसले से, लेकिन उनका कहना है कि यूजीसी का स्टैंड क्या था इस पूरे मामले में, इसको लाने की मंशा क्या थी यूजीसी की, ये भी क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर एक मानसिकता जो है वो जरूर बना दी है इस फैसले को लाकर यहाँ पर छात्रों के बीच। अगर ये इम्प्लीमेंट होता तो फिर भेदभाव निश्चित तौर पर होता, और अगर किसी भी तरीके का एलिगेशन पर्सनल दिक्कत में लगता तो फिर ये जनरल कैटेगरी के लिए काफी मुसीबत भरा हो जाता। जैसा कि छात्र अपनी राय यहाँ पर लगातार रख रहे हैं, हालांकि फैसले का स्वागत जरूर कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली ये यूजीसी की तरफ से भी फॉलो होना चाहिए। तमाम चीजें जो है वो छात्रों की तरफ से कही जा रही हैं। तो यूजीसी को लेकर ये जो फैसला सामने आया, सरकार को लेकर जो फैसला है वो हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की 5 अहम टिप्पणियां भी हैं। पहली नजर में नियमों की भाषा, और हम लगातार इस बात को बोल रहे थे कि देखिए ये जो रूल्स बने हैं ये जनरल कम्युनिटी के खिलाफ हैं, और इसका कारण ये था कि सेक्शन 3C जहाँ पे जाति की भेदभाव की जहाँ बात की गई थी, वहाँ पे SC ST और OBC को छोड़ के लगा दिया गया था, लेकिन जनरल कास्ट को बाहर रखा गया था। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जो जा रहा था वो गलत मैसेज जा रहा था कि जो जनरल कास्ट है वो इन 3 कास्ट को। कोर्ट ने कहा कि अगर हम दखल नहीं देंगे तो इसका बहुत खतरनाक परिणाम होंगे, समाज को बांट सकता है, नियमों की भाषा क्लियर नहीं है, एक्सपर्ट कमेटी को देखने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल कोर्ट ने माना है। यही हमारा आर्गुमेंट था कि आफ्टर 77 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस अगर हम आज भी जातिगत भेदभाव की बात कर रहे हैं या हम उसको और बढ़ावा दे रहे हैं इस तरीके के रूल से, तो बिल्कुल ये गलत है। और CJI ने इस चीज को अप्रिशिएट किया। जस्टिस बागची की तरफ से ये स्पेसिफिक। ठीक है अरविंद, लौटेंगे आपके पास। विनीत जिंदल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट की वकील है। बहुत स्वागत सर आपका। सर अब जो फैसला कोर्ट की तरफ से दिया गया, जरा एक बार विस्तृत तौर पर समझाएगा, कोर्ट ने इस पूरे मसले को लेकर, यूजीसी का जो मसला है ये, इसको लेकर क्या कुछ टिप्पणी की है पूरी? जिंदल साहब आवाज मिल रही है आपको हमारी? विनीत जी आवाज मिल पा रही है? चलिए आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच पा रही, दोबारा जुड़ने की उनसे कोशिश करते हैं। लेकिन फिलहाल इस पूरे मसले को लेकर लोग सड़कों पर थे, छात्र सड़कों पर थे, और छात्रों का कहना था शिक्षा के मंदिर में ऐसा भेदभाव जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये साफ तौर पर छात्रों का कहना था, और इसीलिए पूरा मसला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा था। CJI ने भी सभी के लोगों को कैशलेस की व्यवस्था करा दी। हमारे परिवहन, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित, हमारे उड्डयन संबंधित कई कार्मिक अनुभाग से भी प्रस्ताव, 1-2 प्रस्ताव विचार के लिए वापस किए गए, बाकी सब पास कर दिए। और बजट तो फिलहाल इस पूरे मसले की अगर बात की जाए तो पूरे मसले पर अब छात्र फिलहाल के लिए संतुष्ट जरूर नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ी टिप्पणी इस पूरे मसले में की है। ये बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर मामला है। CJI ने साफ कह दिया है अगर हम दखल नहीं देंगे तो फिर ये विभाजनकारी हो सकता है, समाज के लिए विभाजनकारी हो सकता है, और समाज में भेदभाव पैदा कर सकता है। इसके खतरनाक परिणाम भी हो सकते हैं, जैसा कि छात्र लगातार कह रहे हैं कि इसे इम्प्लीमेंट करने का मकसद क्या था यूजीसी का, एक मानसिकता जो है वो जरूर अब डाल दी गई है। हालांकि ये फिलहाल इस पर स्टे लगाया गया है, लेकिन यूजीसी को इसे रोल बैक करना होगा, यानी कि पूरी तरीके से यूजीसी को इस फैसले को वापस लेना होगा, क्योंकि फैसला अभी वापस नहीं हुआ है। स्टे जरूर इस फैसले पर लग दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे इस फैसले पर लगाया है। 19 तारीख तक जो है। विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, एक बड़ी राहत यहाँ पर छात्र छात्राओं को मिली है, प्रोटेस्ट जो लोग कर रहे थे उनको मिली है, क्योंकि फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। देखिए बिल्कुल यूजीसी के नए नियम को लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहा था, और हमने तस्वीरें भी देखी थी, लखनऊ हो, दिल्ली हो, हर जगह पे जो है छात्र इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। और अब जो है यूजीसी के नए नियम पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हमारे साथ तमाम छात्र उनसे बात भी करते हैं। ये देखिए कि यूजीसी पर रोक लगा दी गई है, तो कैसे देख रहे हैं आप? जी सर, ये तो बहुत अच्छा ही हुआ, क्योंकि ऐसे तो ज़बरदस्ती किसी को भी फंसा देते ना। अगर वो लोग SC ST वाले कुछ भी एक्ट लगा देते जनरल वालों पर, या फिर जो अपर कास्ट के लोग हैं जिनको सवर्ण जाति कहा जाता है, तो ये तो उनके साथ साफ साफ गलत होता है। तो बहुत बढ़िया फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, तो कैसे देख रहे हैं आप लोग? सर मुझे ऐसा लगता है कि रोक लगाई क्यों लगाई, क्योंकि इतने प्रोटेस्ट हुए उसके बाद ये रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट तक ये बात गई है तो पहले बहुत सी चीजें हुई होंगी, और ये जो केस है, जैसे ये सवर्ण जाति से आती है, इसलिए इनको लगता है कि इनके साथ गलत हो रहा है। लेकिन जो SC ST वाले हैं उनके साथ भी तो कहीं ना कहीं गलत हुआ है। पिछले आंकड़े अगर उठाए जाए तो 118% जो लोग केस बढ़े हैं, जो SC OBC और इनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। बहुत से सुसाइड हुए, पायल तड़वी का केस आप देख लीजिए,
चीजें उस हिसाब से लगाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार अब बैकफुट पे जा रही है। क्यों जा रही है नहीं पता, शायद वो प्रोटेस्ट से डर गई, चाहे वो अपना जो वोट बैंक है, जो स्वर्ण वोट बैंक है, वो खोना नहीं चाहती है, इस वजह से ये सारी चीजें हो रही। यूजीसी के नए नियम पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने, कैसे देख रहे हैं इसको आप? सर ऐसा है कि कोई नियम लाया गया था, बहुत लोगों से बहुत रिसर्च के बाद आया कि कैसे केसेस आ रहे थे। आपके पास केपी सिंह साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केपी सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। केपी सिंह जी, कोर्ट ने फैसला दिया है, फिलहाल यूजीसी के इस फैसले पर, सरकार के इस फैसले पर रोक लगाई गई है, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी मैं। हाँ जी, ये बहुत ही अच्छा आदेश हुआ माननीय सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद। देश के सभी सवर्ण वर्ग की संगठन जो लगातार इसको शांतिपूर्वक, हमने याचिकाएं लगाई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगाई, वो और सब लोग पूरी तरह से कार्यरत थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनका ध्यान दिया, 19 मार्च डेट दी है, नोटिस किया है और स्टे कर दिया है, जिससे आगे कोई गतिरोध ना हो। अगर हमारे देश में, हम क्या इतने आजादी का 70 साल बाद भी क्या जातिगत संघर्ष में जाना चाहते हैं? क्या इस जातिवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं? हम राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, देश को जोड़ने की बात करते हैं, समाज को जोड़ने की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास और सबके साथ न्याय की बात करते हैं, और उसके बाद फिर इस तरह की ऐसी अवधारणा हो, वो किसी तरह से भी मान्य नहीं है। इस देश बढ़ रहा है, विकसित भारत हो रहा है, और हम जातिवाद के उस फिर से सैकड़ों वर्ष पुराने इतिहास में जाना चाहते हैं। यूजीसी का ये आर्बिट्रेटरी था, असंवैधानिक था, और पूरी तरह से संविधान के आर्टिकल 14, 16, 19 और 20 का 21 का पूरी तरह उल्लंघन था, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समझा। और मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल जस्टिस जयमाला बागची जी का डबल बेंच का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अर्जेंट हियरिंग के आधार पर, तत्परता के आधार पर, जिससे कोई न्यूसेंस ना फैले, जिससे हमारे समाज में भटकाव ना हो, बच्चों में, छात्रों में, छात्राओं में इस तरह की भावना ना पैदा हो। जब एक यूनिवर्सिटी है, जब एक कॉलेज है, जब एक प्रोफेसर है और एक वाइस चांसलर है, सब कुछ एक है, वातावरण एक है, तो इस तरह से कैसे? और इसमें शिक्षकों को भी, प्रोफेसर को भी, लेक्चरर को भी एक एफिडेविट देने की बात कही थी कि वो ऐसा अपने छात्र छात्राओं के साथ नहीं करेंगे। इसका मतलब था कि वो अपराध बोध की तरफ जा रहे थे, कि अपराध बोध होगा उनमें। अगर अपराध बोध की भावना आएगी तो क्या वो शिक्षक उस तरह के प्रोफेसर रह जाएंगे जो हमारी गुरुकुल पद्धति रही है? हमारे देश में गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर कहा गया है, सुना गया, माना गया, और उसके बाद फिर इस तरह की भावना हो तो इससे वैमनस्यता न फैले, राष्ट्रीय एकता बने। हमारे युवा, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं युवाओं का देश है। युवाओं का देश का मतलब होता है हमारे युवा सबसे अधिक तेजी से बढ़ रहे हैं, हम दुनिया में सोने की चिड़िया, जगत गुरु बनने जा रहे हैं। और यूजीसी का ये गैजेट बिल्कुल असंवैधानिक था, बिल्कुल असंवैधानिक था, इसलिए कोर्ट ने भी सुना। एपी सिंह जी, अभी अगर बात की जाए, छात्रों का कहना है स्टे भले ही लगा दिया गया लेकिन रोल बैक नहीं हुआ। 19 तारीख तक का सरकार पे समय है, जवाब देना होगा, लेकिन इसको रोल बैक करना चाहिए। हाँ, रोल बैक, देखिए रोल बैक होगा, विश्वास रखें छात्र, भरोसा रखें, माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा रखें, हमारी सरकार पे भी भरोसा रखें। सरकार हमारी है, कोई बाहर के नहीं है, ये छात्र कोई विदेशी नहीं, आतंकवादी नहीं, हमारे देश के राष्ट्रीय निर्माता हैं। हाँ। देश हित के लिए काम करते हैं, भारत माता के पुत्र हैं, सबने सरकार को बनाया है। तो आप तो देश के बड़े चैनल हैं, जी न्यूज के माध्यम से भी मैं कहना चाहूंगा कि छात्र छात्राएं, उनके परिवार, उनके अभिभावक, सभी क्षत्रिय महासभा, वैश्य महासभा, ब्राह्मण सभा, जैन महासभा और जितने हैं इस तरह के संगठन जो कार्य कर रहे हैं समाज को दिशा देने के लिए, वो भी शांति बनाए रखें, कानून में विश्वास रखें। सरकार भी अपना जवाब देगी और यूजीसी का ये रोल बैक पूरी तरह से होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया एपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो फिलहाल एपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़े थे, जो कि बेहतर इस फैसले को बता रहा है। विशाल हमारे साथ लगातार बने। विशाल, लोगों से सीधे जरा राय लीजिएगा, यहाँ पर जो छात्र आपके साथ हैं, इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? अभी फिलहाल स्टे है, रोल बैक की मांग जरूर उठ रही है छात्रों की तरफ से। देखिए, बिल्कुल हमारे साथ तमाम जो है उनसे बात करते हैं। आपकी बात अधूरी रह गई थी, तो ये आप इस फैसले कैसे देख रहे हैं कि अब आप जो है रोक तो लगा दी गई है, लेकिन आपको लगता है कि सरकार को इसको पूरा वापस लेना चाहिए या नहीं? नहीं, अभी ये स्टे लगा हुआ है, रोल बैक नहीं हुआ है। ये जो कानून आए हुए, जो बदलाव आए हुए हैं, और मुझ पर ऐसा लगता है जो कानून आए हैं इससे अभी फिलहाल देखने को मिला। मैं कॉलेजेस में गया था, वहाँ पे छात्रों के बीच बहुत मतभेद हो गया है। ऐसा है कि जो ST/SC के छात्र हैं वो जनरल के साथ नहीं घूम रहे हैं, जो जनरल वाले हैं, जो स्वर्ण हैं, वो ST/SC को ज़्यादा क्लोज नहीं ला रहे हैं। ऐसा डर का भी माहौल काफ़ी ज़्यादा है यूनिवर्सिटीज़ में। और एक बात और देखने
देखने को मिली जो कानून है इसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा कम है। आप लोगों को बहुत हद तक सच नहीं बता पा रहे हैं। ये कानून बहुत फिलहाल में आ गया, लोगों को बहुत सच नहीं पता इसके बारे में, तो बहुत अफवाहें भी उड़ रही हैं। तो इसके लोगों को बचाव करना चाहिए, पुलिस को, प्रशासन को, लोगों से अपील करनी चाहिए कि आप ऐसा अफवाहें ना उड़ाइए, वरना लोगों पर केस हो सकते हैं। कई चीज़ें ऐसे गलत केसेस भी आ सकते हैं, कोई ST SC पे कोई कुछ कर देगा। ऐसे कैसे देख रहे हैं इसको जो स्टे लगाया रोका गया तो गलत किया गया, नहीं रोकना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि जो ये SC ST वाला जो एक्ट था इस पे आपने देखा हो, अगर जो जनरल वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप क्यों डर रहे हैं इस पे? आप गलत काम कर ही नहीं रहे हैं तो क्यों डर रहे हैं आप? इसको लगा रहना चाहिए था। बट ये कि जो सरकार में इसमें क्या बोलते हैं चेंजेस लाने चाहिए, जैसे ट्रांसपेरेंसी बताई इन्होंने, ट्रांसपेरेंसी नहीं, हम मानते हैं उस पर नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो फॉल्स एलिगेशन लगा देते हैं। इस पर क्या करना चाहिए था, सरकार को थोड़ा और अच्छे से बैठा के बनाना चाहिए था, क्योंकि देखा जाए फॉल्स एलिगेशन ना हो और काम जो है वो अच्छे से हो। कैसे आप देख रहे हैं इसको? मैं अगर अपना पर्सपेक्टिव बताऊं तो मेरा मानना है कि जो रोक लगाई है वो एकदम गलत है, क्योंकि अगर जर्नल वाले बोलेंगे कि अच्छा हुआ और जो SC ST है OBC वाले उनको लगेगा कि गलत हुआ है, बट अगर रोक लगा दी गई है तो मेरा मानना है कि गवर्नमेंट को पूरी फुल इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए कि अगर कोई इंसान गलत कर रहा है या फिर कोई गलत चीज़ करे तो उसके पूरे पहले उसको जांच पड़ताल करी जाए, पूरा देखा जाए, उसके बाद फिर कोई फैसला उठाया जाए। ये जो आज स्टे लगाया है तो कैसे देखते हैं? दबाव मानते हैं कि दबाव है, या जो है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट लगातार देख रहा था कि तमाम जो एविडेंस उनको मिले होंगे कोर्ट में? ये तो आधी अधूरी तैयारी के साथ में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, कोई बिल नहीं था ये नोटिफिकेशन। है कि दूरियां बढ़ रही हैं। अब 77 ईयर्स हो गए आज़ादी के बाद में, उसके बाद में अगर आप एक नहीं कर पा रहे हैं जातियों में, उसको फिर से बांट रहे हैं, और उसका कारण आप देख लीजिए रोड पे प्रोटेस्ट हो रहा है। अभी हम भूले नहीं हैं 1990 में आप देख लीजिए मंडल कमीशन जब आया तो उसमें कितना प्रोटेस्ट हुआ था, मौतें हो गई थी, उसमें 67 मौतें हुई थी। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, और यही कारण है कि जो ब्रेन ड्रेन है वो 2.5 लाख 2022 में 2.5 लाख लोगों ने इंडिया छोड़ दिया, और वो सारे टैलेंटेड थे और मोस्टली अपर कास्ट के थे। जब उनको आप इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट करेंगे, मौके नहीं देंगे, दूरियां पैदा करेंगे, तो कोई क्यों रहेगा इंडिया में? बाहर चले गए, और ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने देखा होगा, इसी वजह से रोल बैक कर लिया। हमारे साथ तमाम ये देखिए कि आपको लगता है कि स्टे के बाद, अब स्टे तो लग गया है, तो कुछ और एक बड़ा फैसला इस पे लेना चाहिए गवर्नमेंट को कि इसमें कुछ एक स्थायी समाधान निकलना चाहिए? हाँ सर, जैसे कि अभी ये जो आया था नियम, तो इसमें सीधे सीधे ये था कि अगर SC ST वाले कुछ भी एलिगेशन लगा देते हैं जनरल वालों पे तो पूरी तरह से वैलिड होगा, मतलब बिना उनकी सुने या बिना किसी प्रूफ के वो उन पे माना जाएगा, उनको सजा दी जाएगी या जो भी उनसे फाइन लिया जाएगा। लेकिन ये इस तरह से तो नियम, किसी भी नियम को इस तरह से लागू करना पूरी तरह से गलत है। मतलब सरकार जो एक तरीके से नियम को लागू करे, मान लीजिए अगर वो सच है तो उसको वो एलिगेशन उसका माना जाए, अगर नहीं है तो ऐसे फर्जी में नहीं कि हाँ उसने बोल दिया तो बस लग गया। आपको लगता है कि इस पे कुछ एक स्थायी फैसला लेना चाहिए, या इस पे कुछ एक कमेटी जो है बनानी चाहिए इस पे चीजों? बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि जो भी सरकार कर रही है उसको ढंग से करना चाहिए। ऐसे नहीं कि एकदम एक रात में आप सुबह उठ रहे तो आपको एक नया कानून मिल रहा है, फिर प्रोटेस्ट होने लग रहा है, डर गए और उसके बाद वापस ले लिया। आप एक ट्रांसपेरेंसी से करिए हर चीज। अब डिजिटल इंडिया की आप बात करते हैं, आप खुद कहते हैं ट्रांसपेरेंसी की बात, तो ये कानून जब आया सर UGC, ये कानून है कि बिल है, ये अभी तक लोगों को यही नहीं पता है। कोई कह रहा है बिल पास हो गया, कोई कहता नहीं नोटिफिकेशन जारी हुई, कोई कहता है उसको अमेंडमेंट कर दिया गया 2014 के रूल को, तो ये एक्चुअल में क्या है ये भी नहीं पता था। उसके बाद लोग सड़कों पे आगे जो स्वर्ण जाति के लोग थे वो अपना दे रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके बाद अब सरकार ने पीछे लिया। अब इसमें क्या देखा जाए? ये देखा जाए कि यहाँ पे पॉलिटिक्स चल रही है सिर्फ, कोई जाति से कोई, पहले उन्होंने हिंदू मुस्लिम किया, उसके बाद अब कुछ नहीं मिला तो हिंदू। अब कल तक जो मोदी जी भगवान माने जा रहे थे, 2 दिन से मैं अपने इंस्टाग्राम पे देख रही हूँ कि मोदी जी को उल्टा सीधा जो भी कहा जा रहा है, मैं नहीं, क्लियरिटी नहीं है नेक्स्ट प्रधानमंत्री कौन होगा। अच्छा, ये जानना है, क्योंकि क्वेश्चन है सोशल मीडिया में कि अब ये क्या है, दोनों जगह बहस छिड़ गई कि नेक्स्ट प्रधानमंत्री अब होगा कौन, क्योंकि अब क्लियरिटी नहीं आ रही। नहीं, अब नरेंद्र मोदी लग नहीं रहे कि होंगे। अच्छा, इस वजह से ये सुप्रीम कोर्ट जो है इसका आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद कोई क्लियरिटी आना चाहिए? बिल्कुल क्लियरिटी आनी चाहिए, और प्लस मेरा मानना तो ये है कि इस संविधान को जो लागू करा गया था एक्ट को, इसको हटा करके नहीं बल्कि थोड़ा और चेंजेस करके, कि जो SC ST वाले हैं फॉल्स एलिगेशन जो लगाते हैं, झूठे वो करके क्या बोलते हैं, अभी आपने देखा होगा कि थोड़ा दिन पहले चल रहा था कि एक जनरल की लड़की थी और
और SC/ST का लड़का था, उसने जाके उसको प्रपोज किया। अब वो लड़की ने मना कर दिया, उसने सिर्फ मना करा था, फिर जा करके उस लड़के ने क्या किया कि कंप्लेन कर दिया। अब उसकी लड़की की तो पूरी जिंदगी खराब कर दी। पर ये सब नहीं होना चाहिए, ये फॉल्स एलिगेशन लगा कर कुछ भी केस बना देना चाहिए। है कि यहाँ पे SC/ST और OBC नहीं है। अगर हम इंडिया में रहें तो इंडिया में रेसिज्म भी बहुत ज्यादा है। आप अगर देखते होंगे तो हिमाचल के लोग हो या फिर मणिपुर के लोग हो तो उनको चीनी, चाइनीज और मोमो, वो भी तो बहुत बड़ा इशू है। तो ये नहीं कि आप SC OBC और उनके लिए बनाए, आपको लगता है कि ये स्थायी जो है इसमें जो है समाधान निकलना चाहिए? मेरा मानना है कि मतलब एटलीस्ट पूरी अच्छी से इन्फॉर्मेशन दें और ये बोल दें कि अगर कोई एक्ट लग रहा है तो एटलीस्ट उसके पीछे कुछ, अगर कोई गलत नहीं कर रहा है तो उसको मतलब वो ना फंसे, क्योंकि इसकी वजह से गलत वाले भी फंस जाएंगे, सही वाले भी फंस जाएंगे। तो ये चीज़ बहुत गलत हो जाएगा, फिर डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा कि जो सही है वो भी फंस रहा है और जो गलत है। अच्छा, ये जो पूरा जो स्टे तो लग गया है, लेकिन अभी गवर्नमेंट को इस पर जो है जो